देखो, ऑल द फेस कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आर रिमूव। फेस कार्ड समझते हो ना बेटा? फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड जे, क्यू और के, इनको 12 बोलते हैं सर। फेस कार्ड। जो इक्का होता है एस, वो फेस कार्ड में काउंट नहीं होता है या नहीं? तो एक के 3 होते हैं तो 4 के कितने हो जाएंगे? 12। तो फेस कार्ड रिमूव कर दिए तो 40 कार्ड बच गए। फ्रॉम द रिमेनिंग पैक हाफ ऑफ द कार्ड्स आर रेंडमली रिमूव्ड विदाउट लुकिंग एट देम एंड देन रेंडमली ड्रॉन द 2 कार्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द रिमेनिंग। 20 कार्ड और रिमूव कर दिए। तो आपने उसके 20 कार्ड रिमूव करने के बाद 2 कार्ड ड्रॉ किए साइमल्टेनियसली। द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 कार्ड्स ड्रॉन आर बोथ एस इज दिस। तो भैया हमें ये केस मानने पड़ेंगे कि नहीं मानने पड़ेंगे कि जो हमने 20 कार्ड रिमूव किए उनमें से इक्के कितने रिमूव किए? 0 किए, 1 किया या 2 किया? क्योंकि यदि आपने 2 से ज्यादा किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है या नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 20 कार्ड्स रेंडमली रिमूव्ड हैज नो एस। दूसरा केस 1 एस और 2 एस। ठीक है, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? चलो ये बताओ। और ई इज द इवेंट दैट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो हमें निकालना है भाई पहला वाला केस, ई जीरो। ई जीरो की प्रोबेबिलिटी देखो, 40 में से 4 इक्के हैं और 36 अदर कार्ड हैं। तो पहला वाला केस क्या है कि भाई हमने जो 20 कार्ड रिमूव किए उनमें से कोई इक्का नहीं था, तो क्या होगा? हमने सारे के सारे 20 कार्ड इससे लिए और 4 में से 0 लिया और टोटल 40 में से कोई भी 20 ले लिया। ये तो 20 कार्ड रिमूव करने का केस हुआ। इस केस में क्या होगा? यदि ऐसा हुआ तो जो रिमेनिंग कार्ड है उनमें से यदि हम जो 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं उनमें से दोनों इक्के आ जाएं, उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? 4C2। चार में से जो चारों इक्के बचे हमारे पास, तो 4C2 अपॉन 20C। यस और नो? ठीक है, अगला केस। शुरुआत में आपने जो 20 कार्ड्स रिमूव किए उसमें से एग्जैक्टली 1 एस है, तो क्या करेंगे? 4C1 36C19 अपॉन 40C20। ये तो 20 कार्ड जो रिमूव किए उसका। अब हमारे पास 3 इक्के बचे हैं तो उनमें से कोई 2 आ जाए, 3C2 अपॉन 20C2। फिर जो तीसरा केस, 20 कार्ड्स रेंडमली ड्रॉन, फिर ये आ गया। फिर कोई बोलेगा कि सर भाई शुरुआत में तो ये भी तो हो सकता था 3 इक्के वाला केस हो जाता। तो बेटा 3 इक्के वाला केस हो जाता तो 4C3 इंटू 36C17 अपॉन 40C20 आता। लेकिन 3 इक्के यदि आपने निकाल लिए होते तो उसके बाद 2 इक्के कैसे आते? उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाती। इस कारण हमने E3 और E4 वाला केस लिया ही नहीं है कि शुरुआत के 20 कार्ड जो ड्रॉ किए उसमें से 3 ऐसो या 4 ऐसो। ठीक है, क्योंकि वहां से फिर रिमेनिंग जो केस की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 0 0 हो जाती है। इस कारण मैंने वो केसेस लिखे ही नहीं। समझ में आ गई क्या बात? ये 3 केसेस ही आएंगे और इन तीनों का सम निकाल करके अपन मतलब जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वहां पे डाल देंगे। तो डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और वहां पर आप देखो 38C20 की फॉर्मेट में जाना है। तो अपन इसको 4C2 3C2 इन सब की वैल्यू डाल दी मैंने। अब एक काम करो, यहाँ से 6 कॉमन ले लो, यहाँ 2 बचेगा। इस टाइप की सीरीज आपको पहले भी बताई हुई है, दो दो को स्प्लिट करके ये 37C20 बन जाएगा, ये 37C19 बन जाएगा, फिर ये दोनों ऐड होकर के 38C20 बन जाएंगे। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर बच्चों क्लियर हुआ क्या? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन में आया फेस कार्ड। तो फेस कार्ड 12 होते हैं, ऐसे ही कार्ड आता है ओनर कार्ड। इसका क्या मतलब होता है? तो स्टैंडर्ड वर्ड से ही कितने ओनर? फेस कार्ड 12 होते हैं एक डेक ऑफ कार्ड में, ओनर कार्ड कितने होते हैं?
बोलो, हाउ मेनी ऑनर कार्ड्स आर देयर? किसी को नहीं पता। ये 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। इसमें 10, जे, क्यू, के और एस, इन सबको काउंट कर। ठीक है, तो ये नोट कर लेना यदि नहीं ध्यान हो।